गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। चलिए आज जो है आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पे। रियल नंबर हमने टू टाइप्स के किए थे, रैशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे उन नंबर्स को लेके सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट कैसे रहेगा। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट केस है उसमें अगर दोनों ही रैशनल नंबर हो, ठीक है। अगर हम टू रैशनल नंबर लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट A1 है और सेकंड क्या है A2। तो यहाँ पे अगर दोनों रैशनल नंबर का हम सम करते हैं मीन्स A1 प्लस A2, तो वो जो सम आएगा वो भी क्या होगा, आपका रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3/2 बोथ आर रैशनल नंबर, ठीक है। जब इसका हम सम करेंगे तो ये 2 × 2 = 4, 4 + 3 7/2, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, रैशनल नंबर। क्लियर। अब देखिए दोनों ही रैशनल नंबर हैं, दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे A2 माइनस A1 या फिर A1 माइनस A2, तो जो आपका डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल के लिए 2 - 3/2, तो 2 × 2 = 4, 4 - 3 1/2, ऑल्सो रैशनल नंबर। ये भी क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। अगर दो रैशनल नंबर है, दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो 3 क्या आ गया, रैशनल नंबर, ठीक है। 3 क्या हो गया हमारे पास, रैशनल नंबर हो गया। नाउ अगर हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं A1/A2 या फिर A2/A1, तो जो रिजल्ट होगा दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर, वो भी क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए 2/3/2, तो ये डबल ओवर हो गया, तो यहाँ पे हम इसको 2/3 कर देंगे, इस ओवर को 3/2 को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4/3, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। मीन्स जब आप टू रैशनल नंबर पे, ठीक है, टू रैशनल नंबर लोगे, उसका सम करोगे या डिफरेंस करोगे या प्रोडक्ट या क्वोशिएंट, तो चारों में जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। अब देखिए पहले हमने दोनों रैशनल नंबर लिए, सेकंड केस में हम दोनों इरेशनल नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है। B1 एंड B2 दोनों के दोनों क्या होंगे, इरेशनल नंबर। जब दोनों इरेशनल नंबर होंगे तो ये चारों ही केस में जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। कैसे, देखिए जब हम दोनों इरेशनल नंबर का सम करेंगे B1 + B2, तो जो रिजल्ट आएगा हो सकता है वो इरेशनल नंबर हो सकता है वो क्या हो, रैशनल नंबर हो। कैसे, देखिए एग्जांपल के लिए √2 + √3, हमने दो नंबर लिए B1 √2 और B2 √3, जब दोनों का सम किया तो ये क्या आ गया हमारे पास, इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर हमने एक एग्जांपल और ली, हमने लिया 2 + √3 और 2 - √3, ठीक है। ये मान लीजिए B1 है और ये B2 है। जब इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पे 2 + √3 प्लस 2 - √3, तो ये -√3 और +√3 कैंसिल हो गया, आपके पास रहा क्या, 2 + 2, तो ये 4 आ गया। तो 4 क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल नंबर बना और ये क्या बना, रैशनल नंबर। इट्स मीन जब टू इरेशनल नंबर होंगे तो जो उनका सम करेंगे तो वो रिजल्ट आपका इरेशनल नंबर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है। क्लियर। अब देखिए जब दोनों इरेशनल नंबर का हम डिफरेंस करेंगे B1 - B2 या फिर B2 - B1, तो इस केस में भी जो रिजल्ट होगा, डिफरेंस होगा, वो या तो इरेशनल नंबर होगा या क्या होगा, रैशनल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे 2 √2 + √3 -√2 - √3, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे √2 + √3 माइनस, ये दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये हो गया -√2 माइनस माइनस +√3, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, √2 माइनस का और प्लस का, यहाँ पे √3 + √3, तो ये 2 टाइम्स √3 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, क्या है ये, इरेशनल नंबर, ठीक है। जब दोनों का डिफरेंस किया, ये B1 है और ये B2 है, तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आया, इरेशनल नंबर। अब देखिए अनदर एग्जांपल 7 + √2 -
3 + √2, तो यहाँ पे देखिए इसमें 7 + √2, ये -3 हो गया, ये भी क्या हो गया -√2। ठीक है, तो माइनस और +√2 कैंसिल हो गए, 7 में 3 माइनस करेंगे 4, तो ये हमारे पास क्या बन गया रैशनल नंबर। ठीक है, मीन्स दोनों ही हो सकता है, दोनों ही रिजल्ट आ सकते हैं कि जब हम डिफरेंस करेंगे टू इरेशनल नंबर का, तो जो डिफरेंस है वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए प्रोडक्ट में जब टू इरेशनल नंबर लेंगे तो प्रोडक्ट भी इरेशनल और रैशनल दोनों ही हो सकते हैं जो प्रोडक्ट रहेगा आपका। एग्जाम्पल के लिए √2 × √3 × √2, तो ये क्या आएगा आपके पास √6। ठीक है, तो ये क्या है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर है। जब √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, दोनों ही रैशनल नंबर थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रैशनल बन जाएगा। क्लियर, तो प्रोडक्ट भी जो है जब टू इरेशनल नंबर लेंगे तो प्रोडक्ट आपका या तो इरेशनल आ सकता है या फिर क्या आ सकता है रैशनल आ सकता है। क्लियर, अब देखिए जब दोनों को डिवाइड करेंगे, टू इरेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे B1/B2 या फिर B2/B1, तो इसका भी जो क्वोशंट रहेगा वो या तो इरेशनल नंबर होगा या फिर क्या होगा रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2√3/√2, जब भी डिनोमिनेटर आपका इरेशनल होगा, ठीक है इरेशनल होगा, तो उसको रैशनलाइज किया जाएगा कैसे, जो √2 है इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 2 जा 6, देखिए रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 अपॉन √2 का क्या हो गया ये स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या रहा क्वोशंट √6। ठीक है, तो जो √6 है वो क्या है इरेशनल नंबर है। ठीक है, √6 क्या है इरेशनल नंबर। अब इस एग्जाम्पल में देखिए ये √7 से √7 कैंसिल हो गया, तो 3 क्या आ गया हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। क्लियर, मीन्स जब टू इरेशनल नंबर होंगे, चाहे हम सम करें डिफरेंस करें प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें, तो जो रिजल्ट होगा वो दो केस हो सकते हैं, या तो वो जो रिजल्ट होगा रैशनल नंबर में आएगा या फिर इरेशनल नंबर में आएगा। क्लियर, अब देखिए जब हम एक रैशनल और जो दूसरा नंबर है वो इरेशनल लेते हैं, ठीक है वन रैशनल एंड अदर इरेशनल नंबर A एंड B, तो फिर क्या रिजल्ट रहेगा सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशंट का। तो यहाँ पे देखिए जब एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर दोनों को प्लस करेंगे सम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे 4 ये रैशनल हो गया, ठीक है √3 इरेशनल हो गया, जब दोनों का सम किया 4 + √3, तो ये 4 + √3 हमारे पास क्या बना इरेशनल नंबर। क्लियर हो रहा है, अब देखिए जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे a - b या b - a, ये वाला रैशनल है और ये इरेशनल है। ठीक है, एक रैशनल और एक इरेशनल लेके चलना है, तो 4 - √3 या √3 - 4, तो दोनों ही केस किसके हैं इरेशनल नंबर के, दोनों ही क्या है ये इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए जब एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। 4 × √3, तो ये बना 4√3। ठीक है 4√3, तो ये क्या है आपके पास इरेशनल नंबर। क्लियर, अब देखिए जब दोनों को डिवाइड करेंगे एक रैशनल को और एक इरेशनल को, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा आपका इरेशनल नंबर 4/√3 या फिर √3/4, तो ये क्या है इरेशनल नंबर। क्लियर, अब एक बार फिर देख लीजिए कि अगर टू रैशनल नंबर लोगे, ठीक है उनका सम करो चाहे डिफरेंस देखो चाहे प्रोडक्ट केस देखो चाहे क्वोशंट, तो हर केस में जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा आपका रैशनल नंबर। क्लियर, अगर आप दोनों के दोनों इरेशनल नंबर लेते हो तो चारों केस में जो रिजल्ट आएगा वो या तो इरेशनल होगा या फिर क्या होगा रैशनल। क्लियर, जब आप एक रैशनल और एक इरेशनल लोगे तो चारों केस में जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है इरेशनल नंबर। क्लियर यहाँ तक, ओके चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर पे देखिए
फर्स्ट केस है जो a इंटू बी होल का क्या दे रखा है, रूट। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट बी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट 3 इंटू 2, ठीक है, मीन्स 3 इंटू 2 होल का क्या है, रूट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2। क्लियर, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड है a अपॉन जो b है और होल का क्या दे रखा है, हमें रूट दे रखा है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, रूट a अपॉन रूट b, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7/5 होल का क्या दे रखा है, हमें रूट दे रखा है। तो इसे कैसे लिख लें हम, रूट 7 अपॉन रूट 5, ठीक है, रूट 7 अपॉन रूट 5। नाउ थर्ड जो है ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है, ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए कौन सी यूज हो रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी। आप 8th क्लास में भी करके आ चुके हो ये आइडेंटिटीज, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी कैसे होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि जो रूट होता है रूट की वैल्यू 1/2 होती है। स्क्वायर से रूट कैंसिल क्यों कर देते हैं, देखिए रूट ए, इसका मतलब क्या है कि ए की जो पावर है दैट इज 1/2, ठीक है, और बाहर क्या था, स्क्वायर था। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए आ जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या रहा हमारे पास, a माइनस बी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, रूट 11 प्लस रूट 7 इंटू रूट 11 माइनस रूट 7, मीन्स ये a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, a स्क्वायर मीन्स रूट 11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है, रूट 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रहा आपके पास 11 और यहाँ पे क्या रहा 7, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आया हमारे पास, 4 आया, ठीक है। अब देखिए जो फोर्थ है, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमने रूट में दे रखा है, ठीक है, रूट बी है, a का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखिए, 4 प्लस रूट 3 और 4 माइनस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 4 जा क्या हो गया, 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल रहा, यहाँ पे 3, 16 में 3 माइनस करेंगे तो क्या रहा, 13, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो फिफ्थ है आइडेंटिटी, फिफ्थ ऑपरेशन है इरेशनल नंबर पे, रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी, ठीक है। इसमें पहला हमें जो नंबर है ये एक रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन था, फर्स्ट रैशनल था, सेकंड इरेशनल था। इसमें क्या है, फर्स्ट इरेशनल कर दिया और सेकंड क्या कर दिया, रैशनल, ठीक है। ये इरेशनल है और ये क्या है, रैशनल, ठीक है। जब दोनों का सम कर रखा है तो ये दोनों क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे भी सेम ही आइडेंटिटी है, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, a माइनस बी स्क्वायर वैल्यू आएगी इसकी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, रूट 2 प्लस 5 इंटू रूट 2 माइनस 5। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, रहा 2, ठीक है, और 5 5 जा क्या हो गया, 25। तो जो रिजल्ट आया -25 में से +2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या रहा, -23। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट केस, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, क्योंकि जो चारों टर्म्स है वो डिफर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले रूट ए को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट बी को इन दोनों टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रूट ए को
रूट सी प्लस रूट डी से मल्टीप्लाई, फिर रूट बी की टर्न है, रूट बी को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट सी प्लस रूट डी से, ठीक है, रूट सी प्लस रूट डी से। तो यहाँ पे रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूट ए सी बन गया, रूट ए को रूट डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट ए डी बन गया, ठीक है, रूट बी को रूट सी से करेंगे तो ये रूट बी सी बन जाएगा, रूट बी को रूट डी से करेंगे तो रूट बी डी बन जाएगा। क्लियर। अब इसकी एग्जांपल देखिए, रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 7। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले रूट 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रूट 2 को रूट 5 प्लस रूट 7 से, ठीक है, फिर रूट 3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 को रूट 5 प्लस रूट 7 से। क्लियर। अब देखिए, रूट 2 को रूट 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 10, ठीक है, रूट 2 को रूट 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14, रूट 7 14 आ जाएगा, रूट 3 को रूट 5 से करेंगे तो रूट 15 बन गया, रूट 3 को रूट 7 से करेंगे तो क्या हो गया, रूट 21। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, रूट ए प्लस रूट बी होल का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है दैट इज ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम ओपन कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। रूट ए प्लस रूट बी है तो यहाँ पे हम करेंगे रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर। क्लियर। आपके पास क्या था, रूट ए प्लस रूट बी ना, तो यहाँ पे रूट ए का स्क्वायर हो गया, 2ab मीन्स रूट 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, और बी की वैल्यू क्या है, रूट बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रहा ए प्लस 2 रूट ए बी, रूट ए को रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट ए बी और प्लस बी, ठीक है, ये रिजल्ट आएगा इसका। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जब आप एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो मल्टीप्लाई इरेशनल वाले को इरेशनल से होगी, ठीक है, और रैशनल वाला एज इट रहेगा। क्लियर। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखिए, रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हम कैसे करें, यहाँ पे देखिए, रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पे रहा 2 प्लस 2 और यहाँ पे ये रूट 2 और रूट 3 क्या हो गया, रूट 6, ठीक है, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई होगी, रूट 6 हो गया, और यहाँ पे रहा प्लस का 3, ठीक है, ये दोनों ही है जो रैशनल नंबर है, 2 और 3 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 और 3 क्या हो गया, 5 और ये 2 रूट 6, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। ये आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, इस टाइप के सम रहेंगे। रूट ए माइनस रूट बी होल का स्क्वायर। अब जो आइडेंटिटी यूज हो रही है, फर्स्ट हमने ये यूज की, सेकंड ये थी, और थर्ड आइडेंटिटी जो यूज हो रही है दैट इज ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर है मीन्स रूट ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे a माइनस 2 रूट ए बी प्लस बी, ठीक है, ये 2 ए रूट है और बी रूट है तो दोनों क्या हो जाएंगे, रूट ए बी, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल, रूट 5 माइनस रूट 2 होल का स्क्वायर, तो ये हम कैसे करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, ठीक है, a की वैल्यू रूट 5 है और b की वैल्यू क्या है, रूट 2, तो यहाँ पे 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर मीन्स रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसल, यहाँ पे 5 माइनस 2, 5 2 जा क्या हो गया 10, 2 रूट 10 हो गया और प्लस 2, ठीक है, 5 और 2 क्या हो गया 7, 5 और 2 क्या आया हमारे पास 7 माइनस 2 रूट 10, तो ये इसका आंसर आ गया।
क्लियर। ये कुछ ऑपरेशंस थे इरेशनल नंबर को लेके, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे सम हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे जो एक्सपोनेंट के लॉज हैं, देखिए कैसे रहेंगे। जब टू रियल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, उनका बेस सेम होगा बट जो उनकी पावर है वो डिफर होगी, तो हम इसको कैसे करेंगे, पावर है जो वो प्लस हो जाएंगी, बेस सेम रहेगा। ठीक है, ए जैसे मान लीजिए ए की पावर पी इंटू ए की पावर क्यू, तो ये कैसे होगा सॉल्व, ए की पावर पी प्लस क्यू, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी अगर दोनों रियल नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेस सेम है बट पावर क्या है, डिफर। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, तो दोनों रियल नंबर में बेस सेम है बट जो उनकी पावर है वो क्या है, डिफर है। ठीक है, या एक्सपोनेंट बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस को वन टाइम ले लेंगे 3 और पावर्स क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। क्लियर। अब देखिए जो रियल नंबर है, रियल नंबर की पावर ए की पावर पी, ठीक है, फिर इंटू पावर क्यू। ठीक है, जब एक ही बेस हो और पावर 2 हो, ठीक है, एक तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है और एक बाहर है, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, दोनों एक्सपोनेंट कह लो चाहे पावर कह लो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए की पावर पी क्यू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 की पावर 2, ठीक है, ब्रैकेट में है और बाहर पावर क्या दे रखी है, 5, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 10, 2 5 10, मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर जब बेस आपके पास सिंगल होगा। ठीक है, अब देखिए जब दोनों रियल नंबर डिवाइड में होंगे, ए की पावर पी डिवाइड ए की पावर क्यू, या अपॉन में ए की पावर क्यू, तो बेस सेम है बट पावर्स क्या है, डिफर है, और ये डिवाइड में है, तो जब डिवाइड में होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होंगी, ठीक है, बेस सेम होने पे, और जो डिवाइड होगा उसमें पावर्स क्या होंगी, माइनस। ए की पावर 6 अपॉन ए की पावर 2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए की पावर 6 माइनस 2 मीन्स ए की पावर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है ए की पावर p इंटू बी की पावर p। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, पहले तो हमारे पास बेस सेम था, पावर्स डिफर थी। ठीक है, बेस सेम था, पावर्स डिफर थी। इस केस में बेस डिफर है बट पावर्स क्या है, सेम है। तो जब बेस डिफर होगा, पावर सेम होगी, तो हम बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ए की पावर p इंटू बी की पावर p। ठीक है, तो ये ए बी की पावर क्या हो जाएगी, p हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है दैट इज सेम। ठीक है, बट बेस डिफर है, तो यहाँ पे ये बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 7 जा 21, 21 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर। नाउ ए की पावर m, ठीक है, और बाहर दे रखा है पावर हमें 1 अपॉन n, तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, m को 1 अपॉन n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी टाइप का है ये। ठीक है, बट ये वाली जो आपको दे रखी है, ये वन उसमें फ्रैक्शन में दे रखी है 1 अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन n। ठीक है, तो a की पावर क्या हो जाएगी, m अपॉन n। यहाँ पे 5 की पावर 2 एग्जाम्पल के लिए, और बाहर पावर जो दे रखी है वो 1 अपॉन 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 5, और 2 को 1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन 3। ठीक है, 5 की पावर 2 अपॉन 3। क्लियर। अब देखिए 6 जो इसका लो है, a अपॉन बी, और पावर किस में दे रखी है, माइनस में, नेगेटिव पावर है। ठीक है, जब पावर नेगेटिव होगी तो जो उसको पॉजिटिव करने के लिए पावर को हम बेस को क्या कर देंगे, बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, मींस b अपॉन ए कर देंगे। यहाँ पे a अपॉन बी था तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया, b अपॉन ए। बेस को जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 3 की पावर हमें -4 गिवन है, तो इस माइनस पावर को, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम 2 अपॉन 3 को उल्टा देंगे, 3 अपॉन 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, जब बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। ए की पावर 0, जब भी किसी की पावर, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 होती है तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल। देखिए जैसे 7 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 1 होगी। क्लियर। अब देखिए
एन रूट ए पावर क्या दे रखी है एम, तो इस केस में ए की पावर क्या हो जाएगी एम अपॉन एन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल रूट थ्री रूट फाइव, ठीक है, और ये पावर क्या दे रखी है थ्री रूट फाइव का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 2/3, 5 की पावर क्या हो जाएगी 2/3, फिर ये रूट नहीं लगाना आपको, ठीक है। 5 की पावर 2/√3, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रूट 2 है, रूट टू की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब 1/2, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे क्या लिया 3√5, तो मीन्स यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या आ गई 1/3, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके। यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है, उसके सभी टॉपिक्स हैं जो वो कवर हो चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, और प्लीज वीडियो देख के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।